जो वाक़या हुआ है इससे पूरी कौम सोगवार है, सबके दिल दुखी हैं, दहशतगर्द हैं, ना इनका मजहब है ना इनका कोई दीन है। बदतरीन किस्म की जो बर्बरियत है ये उससे भी आगे, और इनकी जितनी भी इनकी मजम्मत की जाए, इनके खिलाफ जितना भी जिहाद किया जाए वो कम है। और नवाज उसने बहुत आला दर्जे की उसने कुर्बानी दी है। उस बच्चे के लिए, उसके घर वालों के लिए 1 करोड़ रुपए का मैं ऐलान करता हूँ, और बाकी जो शहदा हैं उन सब के लिए 50 लाख रुपए फीकस, और जो शदीद जख्मी हैं उनके लिए 30 लाख रुपए। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पूरी कौम पाक अफवाज की मोतरफ, शहदा की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान की कर्जदार है, तरलाई धमाके की जितनी मजम्मत की जाए कम। पूरी कौम सोगवार है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं बहादुर नौजवान ओन अब्बास ने दहशत गर्द को रोकने की भरपूर कोशिश की, मुसलमानों में तफरीक की कोशिश नाकाम हो गई। दहशत गर्दों का कोई मजहब कोई दीन नहीं। वज़ीर आज़म की शहीद ओन अब्बास के घर आमद, अहले खाना से ताज़ियत और फातिहा खानी की। शहबाज शरीफ ने शहीद ओन अब्बास के वरसा के लिए 1 करोड़ इमदाद और कौमी एजाज़ का ऐलान किया। सानह इस्लामाबाद के शहदा के लवाहिकीन के लिए 50 लाख, ज़ख्मियों को फी कस 30 लाख इमदाद दी जाएगी। वज़ीर आज़म का इमाम बारगाह खतीजतुल कुबरा का दौरा, मस्जिद इंतज़ामिया और शहदा के लवाहिकीन से मुलाकातें की। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग सिर्फ सिक्योरिटी फोर्सेस की नहीं, पूरी कौम की जंग है। पाकिस्तान में फितनाल ख्वारिज के खात्मे के लिए पूरी कौम को मुत्तहिद होना पड़ेगा। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कामयाबी नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद से मशरूत है। सिक्योरिटी अहदेदारान की लाहौर में मीडिया नुमाइंदगान से गुफ्तगू, कहा पाकिस्तान में दहशत गर्दी के पीछे भारत का हाथ है। तरलाई इमाम बारगाह के हमला आवर को ट्रेनिंग अफगानिस्तान ने दी। बैरूनी और अंदरूनी साजिशी अनासिर के खिलाफ सख्त कार्रवाइयाँ नागुज़ीर हैं। खिलाफत अपनी जगह, ये रेड लाइन है हमारी। ये शहीद जो हैं, हम अपने मफादात के, अपने सियासी मफादात की जंग लड़ रहे हैं। अगर कोई कहे कि हम इस वतन अजीज की जंग लड़ रहे हैं तो ये गलत है। पिछले 5 साल के अंदर 3141 शहादतें हुई। वी आर इन द मिडल ऑफ ए वेरी ब्लडी वॉर, और रोजाना हम नुकसान उठा रहे हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने अपोजिशन लीडर महमूद खान चकजई का फौज से मुताल्लिक बयान गैर जिम्मेदाराना करार दे दिया। खबरदार किया, पाक फौज और शहदा हमारी रेड लाइन, बिला वजह तनकीद बर्दाश्त नहीं। महमूद खान चकजई अपने नज़रियात पास रखें, अटैक ना करें। लीडर ऑफ अपोजिशन का कौमी ओहदा है, किसी ज़िले का नहीं। पाक फौज किसी सूबे या ज़िले की नहीं, पूरे मुल्क की फ़ौज है। सियासतदानों ने पार्टियां बदली, शहदा ने तो कोई पार्टी नहीं बदली। ख्वाजा आसिफ की कौमी असम्बली में घन गरज, कहा पंजाबियों का ID कार्ड देखकर बलोचिस्तान में गोली मारी जाती है। पंजाबियों को गोली मारने पर बलोचिस्तान से कोई आवाज़ नहीं उठती। अफगानिस्तान को 5वां सूबा कहना खाम ख्याली है। हम अफगानिस्तान के साथ अमन के साथ रहना चाहते हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ हर सूबे ने खून दिया है, खून का हिसाब खून से लेंगे। वज़ीर दिफा की पाक फौज से इज़हार यकजहती की करारदाद मुतफ़क़ा तौर पर मंजूर कर दी गई। पॉलिटिकल डायलॉग, कब हमने पॉलिटिकल डायलॉग से इनकार किया है? आ जाए ना, पॉलिटिकल डायलॉग पे बात कर लेते हैं। मुसलसल एक ऑर्गेनाइज्ड अंदाज में रियासत पाकिस्तान के खिलाफ एक मुनज़्ज़म अंदाज में प्रोपेगेंडा टूल्स के जरिए रियासत को और बलूचिस्तान के उस आम नौजवान को डिसइंटीग्रेट किया गया है। बातचीत के लिए तैयार लेकिन बंदूक की नोक पर नहीं। वज़ीर आला सरफराज बुगटी का ऐलान, फसाद और इंतशार छोड़ें, आएँ मुज़ाकरात करें। हमने सियासी मुज़ाकरात से कभी इनकार नहीं किया। आइन, इलेक्शन, इस्लाहात और फंड से मुताल्लिक बात करें। ऐसा बयानिया बनाया गया जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। दहशतगर्दी के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेज ने जाने कुर्बान की। रियासत के खिलाफ मुनज़्ज़म अंदाज में प्रोपेगेंडा के जरिए नौजवान को मुतनफ़र किया गया। कौम परस्ती के नाम पर दहशतगर्दी की इजाज़त नहीं दी जा सकती। दहशतगर्द मासूम लोगों और बच्चों की जान ले रहे हैं। किसी को इजाज़त नहीं बंदूक उठाए और लोगों को कत्ल करे। बलूचिस्तान असम्बली ने 31 जनवरी के वाक़यात से मुताल्लिक करारदाद को मुतफ़क़ा तौर पर मंजूर कर लिया।
اب हमें कोई सख्त फैसला बतौर कौम करना पड़ेगा, और वो ये है कि ब्लैक को ब्लैक कहना पड़ेगा, वाइट को वाइट कहना पड़ेगा। हमारे दिमाग में कोई ग्रे एरिया नहीं, इनको उड़ा के रख देना चाहिए। पाकिस्तान में ऐसे लोग सियासी जमातों के लबादे में, सियासी लीडर्स के लबादे में अगर मौजूद रहेंगे तो ये हमारे जवान शहीद होते रहेंगे। हमारा मुल्क कॉन्फ्लिक्ट और एक पूरा उसमें रहेगा सारा वक्त। जब ये कहा जाएगा कि दहशतगर्द हमारे भाई हैं, उनके लिए न सिर्फ दरवाजे खोलें बल्कि उनके दफ्तर खोलें यहाँ पर, उनको कारोबार करने दें यहाँ पर, ताकि वो आएँ, हमारे ही वसाइल पे काबिज हों और उसके बाद हमें ही निशाना बनाएं, हमें ही हमला। दहशतगर्दों के लिए कोई रहम नहीं, उड़ा कर रख देना चाहिए। दहशतगर्दों के हामी सियासी लिबादे में रहेंगे तो जवान शहीद होते रहेंगे। कुछ लोग दहशतगर्दों को अपना भाई बना रहे हैं। बतौर कौम हमें सख्त फैसला करना पड़ेगा। दहशतगर्दों ने मुल्क ही नहीं हमारे जहनों और मुस्तकबिल पर हमला किया। जो पाकिस्तान को कमज़ोर करता है वो हमारा बदतरीन दुश्मन है। बलूचिस्तान अकेला नहीं, पंजाब हर लम्हा साथ खड़ा है। जब हुकूमत संभाली तो सिर्फ लाहौर सेफ सिटी था, अब पूरा पंजाब सेफ सिटी बन चुका है। वज़ीर आला पंजाब का कोयटा में FC हेडक्वार्टर्स में तकरीब से खिताब। मरीम नवाज़ का बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में 10 अरब रुपए मुआवनत का ऐलान। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी खैबर पख्तूनख्वा में तालीम की बहाली के लिए सरगर्म। ज़िला खैबर में दहशतगर्दी से मुतासरा 50 स्कूलों की तामीर नौ मुकम्मल होने पर इफ्तिताह कर दिया। 35 प्राइमरी, 7 मिडल, 7 हाई और 1 हायर सेकेंडरी स्कूल शामिल। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी कहते हैं, हमें बे से बंदूक पढ़ाया गया, अब काफ से कलम पढ़ाएंगे। तालीम के ज़रिए इंतहा पसंदी का जवाब दिया जाएगा। यह मनसूबा महज इमारतों की तामीर नहीं बल्कि आने वाली नस्लों में सरमायाकारी है। दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का एपेक्स कमेटी के इजलास के फैसलों पर अमल दरामद। मालाकंड डिवीज़न में पुलिस फोर्स की इस्तेदाद को बढ़ाने का फैसला। बॉर्डर पुलिस स्टेशन में इजाफी नफरी की तैनाती, जदीद आलात की तनसीब की जाएगी। कोई सूबा विफाक की मदद के बगैर अवाम के मसाइल हल नहीं कर सकता। मौलाना फजल रहमान का विफाक और खैबर पख्तूनख्वा के दरमियान वर्किंग रिलेशनशिप कायम करने का मुतालबा। सरबराह JUI की चारसदा में मीडिया से गुफ्तगू, कहा पाकिस्तान की तकसीम का सोच भी नहीं सकते। PTI के कंटेनर में तेल नज़र नहीं आ रहा। वज़ीर आज़म और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की मुलाकात 3 माह कबल होनी चाहिए थी। अमरीका की ख्वाहिश है ईरान और अफगानिस्तान गैर मुस्तहकम रहें। प्रोटेक्टेड सार्फिन पर भी फिक्स चार्जेस की जद में नेपरा ने 100 यूनिट के इस्तेमाल पर 200 रुपये, 200 यूनिट पर 300 रुपये आयद कर दिए। 300 यूनिट वाले सार्फिन को 350 फिक्स चार्जेस अदा करना होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नेपरा के सोलर रेगुलेशंस इजरा का नोटिस। पावर डिवीजन को नेपरा में फौरी नज़रसानी अपील दायर करने की हिदायत। वज़ीर आज़म ने कहा पावर डिवीजन सोलर सार्फिन के कॉन्ट्रैक्ट्स के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नेपरा से रुजू करे। सोलर सार्फिन का बोझ 3 करोड़ 76 लाख से ज़ायद आम सार्फिन पर ना पड़े। औरत वज़ीर आला बनकर मर्दों को टफ टाइम भी दे सकती है। खातून जंग भी लड़ सकती है, जहाज़ भी उड़ा सकती है। मुल्क की तरक्की में ख़वातीन का अहम किरदार है। कोई अगर कहे ख़वातीन का काम घर से बाहर निकलना नहीं तो उस पर कान मत धरना। वादा है पंजाब की बेटियों का हर ख्वाब पूरा करूँगी। ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम किए। ज़्यादती केस में 72% कमी आई। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का खेलता पंजाब पिंक गेम्स की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहती हैं मुश्किल हालात और चैलेंजेस में हमें घबराना नहीं। अहले लाहौर ने बसंत के 3 दिनों में कानून की रिकॉर्ड पासदारी की। रवां साल स्पोर्ट्स सिटी की तामीर का आगाज हो जाएगा। बानी PTI की बहन अलीमा खान भी सलमान अकरम राजा की अनोखी मंतक की हामी। 8 फरवरी को घरों में बैठकर एहतजाज किया जो कामयाब हुआ। बहनों और बच्चों ने कैदी नंबर 804 की पतंगें उड़ाईं। गुज़श्ता रोज़ सलमान सफदर बानी PTI से मिले। उन्होंने इतना ही कहा कि उनकी मुलाकात हुई है। अपनी रिपोर्ट में भी मैंने एक्नॉलेज भी किया और तारीफ़ भी की है कि अटॉर्नी जनरल साहब मंसूर उस्मान अमान साहब ने जैसे मुझे फैसिलिटेट किया विद ऑनर एंड रिस्पेक्ट। ये तो अदालत का ही हुक्म था
کہ وہ کیا جائے روٹین میں. تو آپ کو پتہ ہے ایز این ایڈوکیٹ ریپرزینٹنگ خان صاحب تو ہمیں بڑی دقتیں آتی نہیں ہیں ماضی میں. بانی پی ٹی آئی کی صحت سے متعلق کوئی بیان نہیں دیا. پہلی ذمہ داری سپریم کورٹ کے ججز تک معلومات پہنچانا تھی. بیرسٹر سلمان صفدر نے بانی سے ملاقات کی رپورٹ سپریم کورٹ میں جمع کرا دی. سلمان صفدر نے کہا رپورٹ 7 صفحات اور 22 پیراگرافز پر مشتمل ہے. عدالت نے بیرسٹر سلمان صفدر کو فرینڈ آف دی کورٹ مقرر کیا تھا. جنید اکبر کا قومی اسمبلی میں اپنی ہی پارٹی رہنماؤں کے خلاف احتجاج. اظہار خیال کے لیے وقت نہ دینے پر پارٹی رہنماؤں کے خلاف خوب دل کی بھڑاس نکالی. جنید اکبر نے کہا یہ گھنٹوں بولتے ہیں ہمیں ٹائم نہیں ملتا. سینئرز کو اپنا رویہ تبدیل کرنا ہوگا. یہاں کوئی مقابلہ حسن جیت کر نہیں آئے. کیا ہم یہاں صرف کورم پورا کرنے آتے ہیں؟ سپریم جوڈیشل کونسل رولز میں ترامیم کی منظوری کا فیصلہ آئندہ اجلاس تک مؤخر. اعلامیے کے مطابق جوڈیشل کونسل اجلاس میں ججز کے خلاف 59 شکایات کا جائزہ لیا گیا. 50 شکایات داخل دفتر، 6 ملتوی، 3 شکایات پر مزید کارروائی کا فیصلہ ہوا. 8 شکایات پر غور کے دوران کونسل کی تشکیل نو کی گئی. چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ 8 شکایات کے جائزے کے وقت اجلاس میں نہیں بیٹھے. ڈیجیٹل پراپرٹی رجسٹریشن بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے لیے ایک انقلابی اور تاریخی فیصلہ ہے. سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن کا کہنا ہے نئی ڈیجیٹل پراپرٹی رجسٹریشن اوورسیز پاکستانیوں کو جائیداد کی خرید و فروخت میں درپیش مشکلات کا خاتمہ ہوگا. ای اسٹیمپنگ نظام سے ریونیو وصولی کا نظام بہتر ہوگا. اور اونچے اونچے دھول اڑاتے راستے، ڈرائیورز کی صلاحیتوں کا امتحان. بھاولپور میں 21ویں چولستان جیپ ریلی کا میلہ سج گیا. کور کمانڈر بھاولپور لیفٹیننٹ جنرل محمد عقیل نے افتتاحی اور ٹرافی کی رونمائی کی. گاڑیوں کی رجسٹریشن اور ڈرائیورز کا طبی معائنہ مکمل. 120 سے زائد ملکی اور غیر ملکی ریس کا حصہ. دفاعی چیمپئن زین محمود اپنے ٹائٹل کا دفاع کریں گے.